नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम यानी कि RKSMB की और RKSMB के तहत हमारे विद्यालयों के अंदर आने वाले नवंबर माह में हम RKSMB के ऐप के ऊपर प्रथम आकलन हम करेंगे और अब प्रथम आकलन की समय सारणी और प्रथम आकलन के दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और इस समय सारणी और दिशा निर्देशों के अनुसार जो हमें प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे, यानी हमें प्रश्न पत्र का संग्रहण और वितरण किस प्रकार से होगा और इसके संदर्भ में जो टाइमलाइन है वे क्या है और प्रथम आकलन के जो दिशा निर्देश है वे हमें किस प्रकार से ध्यान में रखने होंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट्स हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको दिखाते हैं सबसे पहले जो आदेश जारी हुआ था वह। साथियों, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के संदर्भ में जो RKSMB के ऐप हमारी चल रही है और उस ऐप के माध्यम से आने वाले नवंबर माह के अंदर हमारे विद्यालयों के अंदर जो बच्चों के लिए जो मूल्यांकन यानी प्रथम योगात्मक मूल्यांकन किया जाना है और इस प्रथम योगात्मक मूल्यांकन के परीक्षा कार्यक्रम यानी प्रथम आकलन के संबंध में जो कार्यालय पंचायत शिक्षा विभाग की परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश जारी हुआ है और ये परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी हो चुका है। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि जो परीक्षा का कार्यक्रम है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा और यहाँ है 3 नवंबर जो कि गुरुवार है, प्रातः 10:30 से 11:30 तक 3 से 5 जो कक्षा है उसके लिए हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र है वह होगा 4 नवंबर को और जो शुक्रवार है और समय वही है। और कक्षा 3 से 5 के लिए यहाँ हमारे पास में अंग्रेजी का पेपर होगा और यहाँ दे रखा है 5 नवंबर शनिवार और समय वही है। 3 से 5 कक्षा के लिए गणित का पेपर होगा, तो ये कक्षा 3 से 5 के लिए है। और जो इसी तरह से जो नवंबर दे रखा है 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर समय बिल्कुल वही है। और उसी समय के अंतर्गत जो कक्षा 6 से 8 के लिए भी सबसे पहला पेपर आपके पास में होगा। यहाँ 3 नवंबर को गणित है, 4 नवंबर को हिंदी है और 5 नवंबर को यहाँ पर अंग्रेजी होगा। तो ये इस प्रकार से जो प्रश्न पत्र है ये आपके होगा। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है नोट, परीक्षार्थी और शिक्षक परीक्षा की दिनांक और समय का पूरा ध्यान रखें और कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम और रोल नंबर अंकित करेंगे तथा प्रश्न पत्र में ही सही विकल्प के वर्ग के इस प्रकार सही का निशान बनाएंगे, जो कि टिक बॉक्स है। जैसे कि आपने अभ्यास में करके देखा होगा कि अभ्यास में हम कक्षा 3 से 5 के लिए जो प्रश्न पत्र है वही हमारा उत्तर पत्र के रूप में प्रयोग करेंगे और जो कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो प्रश्न पत्र अलग होगा और उत्तर पत्र इसके लिए अलग होगा। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखें। इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है कक्षा 6 से 8 के जो परीक्षार्थी है प्रश्न पत्र के साथ उपलब्ध कराई गई OCR शीट पर निर्धारित स्थान पर स्वयं का नाम, कक्षा, रोल नंबर तथा विषय अंकित करेंगे तथा इस शीट में ही सही विकल्प के वर्ग में इस प्रकार सही का निशान बनाएंगे। और यहाँ दे रखा है परीक्षार्थी प्रश्न पत्र तथा OCR शीट को मोड़े नहीं, इस शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा तय सीधा रखना इसको आवश्यक होगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, इसको जो OCR शीट है उसको मोड़ना नहीं, बिल्कुल वो जिस अपना बिल्कुल प्लेन अवस्था के अंदर ही वह रहना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का मोड़ नहीं होना चाहिए। RKSMB के अंतर्गत ये प्रथम आकलन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। तो थोड़ा आप यहाँ में ध्यान रखिएगा। परीक्षा दिवस को 1 घंटे के आकलन के पश्चात विद्यालय संचालन निर्धारित समय तक यथावत रहेगा, यानी कि परीक्षा के बाद आपको वापस आपको विद्यालय का जो जैसे चलता है उसी तरह से आपको चलाना है। जो कक्षा और जो पीरियड्स आपके चलते हैं उस तरह से आपको वापस उसको कंटिन्यूटी में कर लेना है। और इसी के साथ ही जो दिशा निर्देश है वह कुछ इस प्रकार से रहेंगे प्रथम आकलन के संबंध में। तो यहाँ दे रखा है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम स्कूल शिक्षा विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के अंतर्गत बिहाइंड ग्रेड विद्यार्थियों को स्वयं की कक्षा के स्तर पर लाने के लिए वर्ष में 3 बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड आकलन के माध्यम से परखा जाना तय किया गया है। और इस क्रम में प्रथम आकलन दिनांक 3 से 5 नवंबर 2022 तक होगा। आकलन की इस प्रक्रिया के राज्य भर में लयबद्ध और समय रूप संचालन के लिए कतिपय दिशा निर्देश निम्नानुसार रहेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र संग्रहण और वितरण
जो है वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। यानी आपको ये जो प्रश्न पत्र है वह कहाँ से मिलेंगे और आपको इनको वितरण किस प्रकार से करने होंगे। तो ये देखिएगा, प्राचार्य डाइट समस्त अपने जिले के लिए एक मुश्त संग्रहण और वितरण केंद्र रहेंगे। यानी डाइट के माध्यम से आपको ये सभी प्रश्न पत्र और ये वितरण होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कि स्वयं डाइट अथवा कोई राजकीय विद्यालय का भवन हो सकता है। प्रथमतः यह संग्रहण और वितरण केंद्र जिला मुख्यालय पर स्थित होना चाहिए, यह अपेक्षित है, परंतु स्थानीय अनुकूलता के दृष्टिगत जिले में किसी अन्य स्थान पर भी नियत किया जा सकेगा। और उल्लेखनीय है कि संग्रहण और साथियों दे रखा है कि संग्रहण और वितरण केंद्र का चयन करते समय प्राचार्य डाइट सुरक्षा, सहज सुगम परिवहन की दृष्टि से पूर्ण आश्वस्त होकर ही निर्णय ले। जिले में एक संग्रहण केंद्र और वितरण केंद्र नियत किया जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है केवल एक ही संग्रहण केंद्र और वितरण केंद्र यह रहेगा। और यहाँ दे रखा है गोपनीय मुद्रक द्वारा सभी 33 जिलों को प्रश्न पत्र पैकेट्स की आपूर्ति दिनांक जो कि दे रखी है। देखिए, जो प्रश्न पत्र की आपूर्ति है आपको कब प्राप्त होगी, तो यहाँ दे रखा है कि जो 20 और 21 और साथियों यहाँ दे रखा है 27 और 28 अक्टूबर को करेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्राचार्य डाइट द्वारा संग्रहण और वितरण केंद्र पर नियुक्त जो त्रिसदस्यीय दल उक्त अवधि में अपने मोबाइल फ़ोन चालू रखेंगे ताकि आपूर्तिकर्ता से वार्तालाप हो सके और प्रश्न पत्र आपूर्ति निर्बाध संपन्न हो जाए। इस जिले से साथियों किस जिले में किस दिनांक को प्रश्न पत्र आपूर्ति संभावित हो की जानकारी पंचायत कार्यालय से समस्त प्राचार्य डाइट को यथासंभव प्रदान कर दी जाएगी। तो ये डेट्स तो ये रहेगी कि इस डेट के माध्यम से आपको जो प्रश्न पत्र है वितरण होंगे। साथियों, संग्रहण और वितरण केंद्र पर सुरक्षा के दृष्टिगत राउंड द क्लॉक ड्यूटी भी लगेगी और इसके आदेश प्रथमतः प्राचार्य डाइट द्वारा की जाएगी अथवा स्थानीय आवश्यकता और प्रकृति के अनुसार प्राचार्य डाइट के प्रस्तावित करने पर ही इस आशय के आदेश संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी ही करेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है आपके पास में संग्रहण और वितरण केंद्र पर प्रश्न पत्रों के पैकेट बॉक्स POवार UCOवार प्राप्त करेंगे। शाला दर्पण पोर्टल के लिए डाटा साथियों दे रखा है यहाँ पे 14 सितंबर 2022 के आधार पर यह पैकिंग कराई गई है। अतः उक्त तिथि को जो विद्यालय पोर्टल पर किसी भी PO UCO के साथ मैप नहीं थे के लिए प्रत्येक जिले में एक अलग पैकेट बॉक्स होगा जिस पर नो PO या विदाउट PO अंकित किया जाएगा। तो साथियों यहाँ जो कि दे रखा है कि इस तिथि के आधार पर जो आपका नामांकन होगा उसके अनुसार ये शायद मिलने वाले हैं। और इसी के साथ ही एक पैकेट अलग से मिलेगा जिसके अंदर अलग से प्रश्न पत्र होंगे जो कि अगर कम या ज़्यादा होते हैं तो आपको वो प्राप्त हो जाएंगे। नो PO या विदाउट PO अंकित जो पैकेट है और बॉक्स को जिला संग्रहण और वितरण केंद्र पर प्राप्त होते ही खोला जाएगा और उसे उसमें रखी गई विद्यालयों की सूची का अवलोकन कर उसके PO UCO को निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद इन सभी विद्यालयों के समस्त पैकेट प्रश्न पत्रों के पैकेट को संबंधित PO UCO के पैकेट बॉक्स के साथ टैग कर दिया जाएगा ताकि वितरण साथियों दे रखा है ताकि वितरण जो कि 31 जो अक्टूबर दे रखा है से पहले कोई भी विद्यालय ऐसा न बचे कि किसी PO UCO को ये साथ मैप न हो। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है अगला बिंदु, जिले के संग्रहण और वितरण केंद्रों के द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2022 सोमवार को प्राचार्य डाइट की उपस्थिति और मॉनिटरिंग में प्रश्न पत्रों के पैकेट बॉक्स का वितरण जिला समन्वय परीक्षा की परीक्षा के अनुरूप समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBO को किया जाएगा। और इस प्रक्रिया में प्राचार्य डाइट स्थानीय परिस्थिति व आवश्यकता के अनुरूप जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक और माध्यमिक को संग्रहण और वितरण केंद्र पर उपस्थित रहने हेतु कहने के लिए अधिकृत होंगे। और यहाँ दे रखा है अगला बिंदु कि प्रत्येक CBO व्यक्ति से स्वयं के परिक्षेत्र के पैकेट और बॉक्स प्राप्त करेंगे। CBO को ये बॉक्स प्राप्त होंगे डाइट से और CBO अब आगे ये बॉक्स है वे वितरण करेंगे। और वे इस बॉक्स को साथियों वे इस प्रक्रिया में अपने साथ 2 अधिकारी कार्मिक ला सकते हैं। वे अपने परिक्षेत्र के सभी PO UCO के पैकेट बॉक्स प्राप्त करने के साथ साथ नो PO या विदाउट PO अंकित जो पैकेट है बॉक्स में रखे गए उन विद्यालयों के प्रश्न पत्र भी प्राप्त कर ले जो उनके परिक्षेत्र में स्थित है तथा शाला दर्पण पर किसी भी PO UCO के साथ मैप नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा। अगला बिंदु दे रखा है समस्त CBO दिनांक जो कि 1 नवंबर को अपने परिक्षेत्र के PO UCO को प्रश्न पत्र पैकेट बॉक्स का वितरण करेंगे। वे इसके साथ साथ नो PO या विदाउट PO अंकित जो पैकेट बॉक्स में रखे गए विद्यालयों के प्रश्न पत्र संबंधित
PO को वितरण करेंगे। इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है प्रत्येक PO दिनांक 1 नवंबर और 2 नवंबर को अपने क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों को उनके प्रश्न पत्र एनवेलप वितरण करेंगे। PO के पैकेट बॉक्स में उनके क्षेत्राधीन समस्त राजकीय विद्यालयों हेतु कक्षा 3 से 8 तक के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों के बंद प्रश्न पत्र पैकेट होंगे। PO के पैकेट बॉक्स में रखे गए प्रश्न पत्रों का वितरण बॉक्स के अंदर एक चार्ट शीट के रूप में प्राप्त होगा, जिसकी सहायता से उनको आगे सहजता से वितरण किया जा सकेगा और उनके क्षेत्राधीन स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए कक्षा 3 से 8 तक के गणित विषय का प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध करवाएगा। तो ये साथियों, जो काफ़ी शिक्षकों की अभी प्रॉब्लम आ रही थी कि जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उनके प्रश्न पत्र वह उन्हीं यानी कि इंग्लिश में अंग्रेजी के अंदर वह नहीं आए हुए हैं। तो इस बार जो कक्षा 3 से 8 तक के गणित विषय का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में उपलब्ध करवाया जाएगा, तो ये ध्यान रखा जाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ जो टाइमलाइन दे रखी है कि इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये सारा काम होगा। और टाइमलाइन क्या है ये देखिएगा, यहाँ पे दिखा रखी है कि कार्य क्या है और वो दिनांक क्या है। तो सबसे पहले जिला संगठन केंद्रों पर गोपनीय सामग्री की आपूर्ति होगी, जो कि 20 से 21 अक्टूबर है और 27 से 28 अक्टूबर यहाँ पर रहेगी। इसी के साथ ही जिला संगठन केंद्रों से CBO को गोपनीय सामग्री का वितरण होगा, वह 31 अक्टूबर तक होगा। और CBO से PO को गोपनीय सामग्री का वितरण होगा, वह 1 नवंबर को होगा। और इसी के साथ ही PO से क्षेत्राधीन राजकीय विद्यालयों को गोपनीय सामग्री का वितरण होगा, वह 1 नवंबर से 2 नवंबर के बीच में होगा। तो ये साथियों टाइमलाइन भी जारी हो चुकी है। और इस प्रकार इस टाइमलाइन को देखते हुए और ये जो दिशा निर्देश देखते हुए तथा इसी के साथ ही जो दिशा निर्देश है कंप्लीट है और प्रथम आकलन के संबंध में है। और ये जो परीक्षा का कार्यक्रम दे रखा है, इस परीक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत अब हमें आने वाले समय के अंदर यानी कि 3 नवंबर से साथियों 3 से 5 नवंबर के बीच में हमें अपने विद्यालयों के अंदर कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रथम आकलन का हमें RKSMB के ऐप के माध्यम से करना है। तो ये हमें सुनिश्चित करना होगा। साथियों RKSMB के ऐप के ऊपर आप ये कार्य किस प्रकार से करेंगे, इसके संदर्भ में मैंने अपना वीडियो बना रखा है और वह वीडियो आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो वीडियो के अंत में आपको उपलब्ध हो जाएगा, जिसको देखकर आप ये प्रक्रिया किस प्रकार से होगी आने वाले समय के अंदर, तो वह प्रक्रिया आप इसमें कर सकेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको मैंने पूरी दिखा दी है कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम है और इसके कार्यक्रम के दिशा निर्देश और जो आकलन है वह किस प्रकार से करेंगे, टाइमलाइन क्या है और परीक्षा का कार्यक्रम क्या है। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी संस्था प्रधानों और शिक्षक साथियों को ये वीडियो शेयर करना न भूलें, जिससे कि सभी इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और अपने विद्यालय के अंदर ये कार्यक्रम करवाना सुनिश्चित करें।